भाटिया जी, डिबेट खोल रही हूं। और गौरव भाटिया जी, तमाम लोगों की शिकायत है और ये कहा भी जाता है कि सत्ता पक्ष का काम होता है हाउस चलाना, और आप ही के पार्टी के नेताओं ने पहले ये कहा हुआ है और ये दलीलें दी हुई हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है अगर सरकार बात ना सुने। ये यूपीए के दौरान कहा गया था। मैं पूछना चाहती हूं कि आज अगर विपक्ष को दोष दिया जा रहा है कि वो संसद नहीं चलने जा रहे, तो क्या कुछ दोष सत्ता पक्ष को नहीं अपने कंधों पर लेना पड़ेगा? नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, कुछ तथ्य जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो संसद में गरिमा संसद की ध्यान में रखते हुए अपना आचरण हो, ये हर सांसद का कर्तव्य है। ये कह देना कि सत्ता पक्ष संसद चढ़ाएगा और जो विपक्ष में है वो जाके अध्यक्ष पे फाइल मारेंगे, मार्शल्स जो हैं, महिला भी जिसमें है, उनके साथ हाथापाई करेंगे, डेस्क और टेबल पे खड़े हो जाएंगे, ये इनका कर्तव्य है, ये उचित नहीं है। लेकिन ये आंकड़े हैं, पार्लियामेंट कैसे चली। कांग्रेस जब सत्ता में थी 2010 में विंटर सेशन में प्रोडक्टिविटी थी 0%, विंटर सेशन 2012 में प्रोडक्टिविटी थी 0%, घोटाले हो रहे थे 2G कोलगेट, और बजट सेशन 2013 में 0%, लेकिन बजट सेशन 2021 में 105% प्रोडक्टिविटी रही। ये तो हो गया कि हमने संसद कैसे चलाया है। इसके बाद संसद में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अभी ये बात कर रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े बताइए, इनको ये भी नहीं पता है प्रधानमंत्री जी जो देश के अहम मुद्दों पे निर्णय लेते हैं, उनके और भी जगह पे समय का आवश्यकता होती है और इसलिए उनकी अटेंडेंस नहीं होती है कि अटेंडेंस कितनी है। लेकिन अखिलेश यादव की अटेंडेंस 35% थी जब तक सांसद रहे और इसीलिए अपनी पार्लियामेंट्री सीट से बाइपोल भी हार गए। आत्मचिंतन इनको करना चाहिए। राहुल गांधी, जब कृषि बिल आए ना नाविका जी, तीनों ये लोग बाहर तो बहुत हुड़दम मचाया, लेकिन संसद में चर्चा करने के लिए राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी की अटेंडेंस जो रही है मॉनसून सत्र 2020 में 0%, बजट सेशन 2021 में 54%। सोनिया गांधी जी पे आते हैं, मॉनसून सेशन 20 में 0%, बजट सेशन में 17%। और ये लोग कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे? नाविका जी, सोनिया गांधी जी पिछले 2.5 साल में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बार गई हैं? एक बार सोचिए, कोविड की महामारी में भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं गई। अब मैं आंकड़ों पे आता हूं। पर गौरव भाटिया जी, मैं यहाँ इंटरवीन करूंगी। अगर उनकी तबीयत खराब है और उनके कुछ हेल्थ के कारण है और कोविड का दौर है, तो इसमें अगर कोई थोड़ा बाहर निकलने से परहेज कर रहा है तो आप उसको उनके अगेंस्ट होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन सवाल मैं आपसे दूसरा भी उठाती हूं। मैं उठाना चाहती हूं कि अगर संसद में महंगाई पर चर्चा होने की बात है और वित्त मंत्री बीमार हैं, तो कोई और मंत्री भी तो जवाब दे सकता है। इश्यू ये है कि क्या आप गतिरोध तोड़ना चाहते हैं, हाँ या नहीं? रास्ते तो निकाले जा सकते हैं अगर सॉल्यूशन ढूंढने की मंशा हो। नाविका जी, सोनिया गांधी जी स्वस्थ रहें और देश के लिए वो सहयोग करती रहें, ये हम आशा करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप एक संसद की जो सांसद की जिम्मेदारी होती है पूरी नहीं कर सकते किसी वजह से, ये कोई आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि आप बने रहेंगे। दूसरी बात, मैंने तो राहुल गांधी की अटेंडेंस बताई 0%। राहुल गांधी तो बीमार नहीं है ना मेरे ख्याल से, वो तो आ सकते हैं संसद में। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने कहा गतिरोध कैसे टूटेगा। आप मुझे बताइए, जब हाउस एडजर्न हुआ, ये आपने देखा होगा स्पीकर महोदय भी कह रहे हैं और चेयर राज्यसभा में भी कह रहे हैं कि हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष प्लेकार्ड लेके आ रहा है। ये तो नियमों का उल्लंघन है। वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके स्टूडियो में कोई व्यक्ति खड़े होके प्लेकार्ड लगा के और नारे करती रहे, आप क्या शो कर पाएंगी?
वहां पे एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है जो विपक्ष में नहीं है, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है। और अब मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, केवल आधा मिनट चाहिए। देखिए, जीएसटी का मुद्दा इन्होंने उठाया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी थे। इन्होंने खुद सिफारिश करी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, वहां पे क्यों नहीं विरोध किया। और जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला किया, वहां पे क्यों नहीं विरोध किया। आते हैं दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे। आपको मालूम है बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? राजस्थान, 29%। क्या राहुल गांधी ने कभी वहां कुछ बोला? करने गए थे रैली बेरोजगारी पे और बोल के आए हिंदुत्व पे। यह हाल है। महंगाई 13% से 12% होती थी जब कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार में औसतन 4.5% रही और 6.5-7% है, जो इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में भी कोविड महामारी और तो आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा ही गलत है, महंगाई का मुद्दा ही गलत है। इनको देखना चाहिए कि 2012 में क्या था और तब 2022 का तरीका गलत है। नहीं।